नमस्ते मेरे साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहा जाता है कि शुरू से ही वे अपने बोधि ज्ञान के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि ज़्यादातर लोग ना उन्हें नहीं समझ सकते, और ऐसा हुआ भी था। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, और तब उन्होंने उनका पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे हमारे गौतम बुद्ध। किसी को भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था। गौतम बुद्ध का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। बचपन से ही अत्यंत प्रेम से भरपूर 21 वर्ष की आयु में उनके अपने राज्य में कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे घटना घटी थी। आज हम बात करते हैं कुछ रोचक जानकारी के बारे में, कैसे एक राजकुमार बुद्ध बन गए। चलिए जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन जिया करते थे, और उनके पास वो सब कुछ, सारे ऐश्वर्य थे जिसके लिए लोग तरसते हैं और कल्पना करते हैं। सारी सुख समृद्धि, जैसे एक सुंदर महल, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी, और ये बेचैनी कैसे जागी ये भी जानते हैं। उन्होंने ना अपने राज्य में कुछ 4 दृश्य देखे थे। वे दृश्य थे एक बूढ़ा विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन चारों को देखने के बाद ही उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें जानना है कि ये दुख क्या होता है, ये बीमारी क्या है, ये बुढ़ापा क्या चीज़ होता है, और ये मृत्यु क्या होती है। एक दिन वे अपने राजमहल से निकल गए इसे जानने के लिए, और उन्होंने देखा कि इन दुखों से कोई दूर नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो। इस बात ने उन्हें बहुत बेचैन और दुखी भी कर दिया, और उन्होंने फैसला किया कि वे इसे जान कर रहेंगे, अपने प्रश्नों को वो पता करके रहेंगे। और फिर क्या था, वो कठोर तपस्या में लीन हो गए। अपनी सारी सुखों को छोड़कर वे निकल पड़े और कई वर्षों तक गहरे ध्यान में रहे, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने लगे। और एक दिन उन्हें बोध गया कि पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान की अनुभूति हुई, और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान से दूसरों के दुखों का निवारण करना शुरू कर दिया। उनके उपदेशों में हमारे हर दुखों का निवारण मिलने लगा। ऐसे तो उनके कई उपदेश हैं, पर कुछ उपदेशों में से ये था कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, घृणा तो केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को इस बात से कभी डरना नहीं चाहिए कि उसके बिना मेरा क्या होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने डर को दूर करें। वे कहते हैं कि बौद्ध धर्म का मतलब अपने भीतर जागरूकता लाना है, खुद को प्रेम और करुणा से भर देना है। वे कहते हैं कि सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ प्राप्ति के लिए सही सोच और सही कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम और भी जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। कैसा लगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, और देखने के लिए, जानने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।